श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवान को भाव अत्यंत प्रिय है। भाव भरी पुकार भगवान को आकर्षित करती है। हमारे दक्षिण भारत में एक कालहस्तीश्वर का मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। यदि कभी तिरुपति जाओ तो वहां से कोई बहुत अधिक दूर कालहस्तीश्वर नहीं है, बड़ा अद्भुत शिवलिंग है, नदी तट पे है। भगवान दक्षिण में कई नगर भगवान के मंदिर के नाम पर हैं, जैसे कालहस्ती भगवान के नाम पर है और भी कई मंदिर भगवान के नाम पर ही, श्रीरंगम भगवान के नाम पर है। और जगह मंदिर शहर में होता, वहां शहर में मंदिर है सब। तो वहां पर एक भील के मन में भावना जागृत हो गई थी भोलेनाथ की पूजा करने की। भील का राजकुमार, कभी वहां जाना दक्षिण में, जब अगर कालहस्तीश्वर जाओगे तो वहां पूंछ के ऊपर इस भील का मंदिर बना है, उसके दर्शन करना चाहिए। हम तो सोचते पहले उसके ही दर्शन करें तो अच्छा रहे। कड़प्पा नाम उसका। तो कड़प्पा को किसी संत का अनुग्रह प्राप्त हो गया कि भोले बाबा को, उन्होंने कहा कैसे करो बाबा, मेरा मन भी भोले बाबा की पूजा करने की है, तो भावना है करने की, तो आप हमको सिखा दो। उन्होंने क्या है, भोले बाबा को जल से स्नान करा दो, पहले निर्माल्य हटाओ, फिर जल से स्नान कराओ, जैसे स्नान करके चंदन लगाओ, फूल पत्ती जो मिले चढ़ा दो, अक्षत मिले चढ़ा दो, और फिर भगवान को भोग लगाओ। भाई भोग क्या लगाना है, अरे जो तुमको अच्छा लगे। अच्छा, भाव का भोग है ना भगवान, जो तुमको अच्छा लगे वो खिलाओ, और इसके बाद फिर स्तुति करो, नाचो गाओ। ठीक है, तो बहुत बढ़िया पूजा है। हमको बाबा मंत्र नहीं आता, भगवान को भीलों वाली भाषा आती है, वो सर्वज्ञ है, सा सर्वज्ञ सर्वविद, तो भीलों भाषा जानते ही होंगे। अरे उन्हीं से तो भीलों की भाषा भी उत्पन्न हुई है। ईश्वर एव प्रभा सर्वेशाम सर्वासाम भाषा नाम। सबसे कठिन काम दिखाई पड़ा कि भोग लगाने का। तो उसको जो बढ़िया लगता था, भीलों का जो भोजन होता है, जंगली सुअर बड़ा टेस्टी होता है, उसमें बड़ी फैट होती है, और उसी फैट रहे तो कई लोग टूकते, आप ऐसे मत बताया करो। आजा तो उसने सुअर इकट्ठा किया, काला हिरण किया, तीतर को, काला तीतर दूर इन सबके विशेषण है। अगर अब देखो आपको मना किया जाता, कभी किसी दिन स्लिप हो जाएगा तो हो जाएगा, मैं क्या करूं। तो सब ले करके, सुअर भारी होता तो पीठ में बांध लिया, हिरण के चारों पैर बांध करके ऐसे करके लटका लिया, तीतर को ऐसे हाथ में लटका लिया। अब जल काहे मिले, चंदन काहे मिले, तो जल को मुंह में भर, ये तो पंडित जी ने बताने कि कौन से बर्तन में चढ़ाना है, तो मुंह में जल भर लिया, चंदन घिस करके यहां लगा लिया, और फूल कहां रखे, कोई टोकरी अपनी जटाओं में खोस लिया, और भगवान के पास पहुंचा तो भगवान के ऊपर निर्माल्य चढ़ा हुआ था, तो सारे हाथ तो बुक, मुंह भी बुक, तो क्या करे, तो पैर से उसने भगवान का निर्माल्य हटाया और स्नान कराया, चंदन लगाया, और फिर अब मैं बहुत बढ़िया ढंग से बता लेता हूं, लेकिन डर के मारे नहीं बता रहा हूं। ऐसे ऐसे करके उन्हें सब भोग लगाया, और फिर अपने भीलों की भाषा में बड़े प्रसन्न होकर नाच दिखाने लगे।
दूसरे दिन बड़े वैदिक ब्राह्मण, वो भी बड़े अच्छे आस्तिक थे, वो मंदिर में आए और अरे नाम नारायण 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 शिव 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 किस चांद डाल ले आकर के मंदिर गंदा किया बेचारों ने। पता नहीं अब कैसे छुए होंगे, क्या किए मुझे मालूम नहीं है। सफाई करके फिर भगवान की विधिवत पूजा की और शिव 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 रटते रहे। शिव नाम उच्चारण से समस्त पातक और पवित्रता नष्ट हो जाती है। भोले बाबा को उन पंडित जी का भी कल्याण करना था और उनको भी विलास करना था। तो एक दिन वो भील कुमार जब पूजा कर रहा तो भगवान की एक आंख में से खून निकलने लग गया। ये प्रसिद्ध घटना है, जब वहां जाओगे तो सुनना। हम जरा वेग भरे कर रहे हैं। तो उसने बेचारे ने देखा, अरे खून निकल गया, अरे बाबा। तो उसने जो बूटियां ऊटियां आती दौड़ के लाया, सब लगाया, कहीं खून रुक नहीं रहा है भगवान की। तो उसको ध्यान है, हमको एक बार देखा गया था कि जब कोई मांस हो तो मांस की औषधि मांस होती है, तो उसने बाण लिया और अपनी आंख निकाल करके ऐसे और भगवान के चिपका दिया। तो भगवान की आंख से खून बनना बंद। अरे वाह, मजा आ गया। अब उसको अपनी आंख का दर्द नहीं याद है, खून बह रहा नहीं, आओ करके नाच गान रहा है। पंडित जी ने सोचा ये कौन चांडाल आता है रोज रोज मंदिर शुरू, मैं जरा देखूं, मैं देखूं उसको, राजा से शिकायत करके कुछ करूंगा। तो दूसरे दिन उसने तैयारी कर ली कि आज देखूंगा। सब लगा करके उस भील कुमार को देख करके पंडित जी की तो सिट्टी पिट्टी, तो साक्षात यमराज ये लगा हुआ है। अब वही चीजें दोबारा दोहरा नहीं रहा हूं, बड़ी सिलेक्टेड। उसको देखे तो पंडित जी डर के मारे मंदिर के कोने में खंबे के पीछे खड़े हुए, भगवान निकले तो प्राण बचे तो लागू। जीवन नरा भद्र स्वतारी पक्षी लिखा हुआ है शास्त्र में कि अपने जीवन को जरूर बचा के रखना चाहिए, जिएगे तो फिर सब कर लेगा। तो आया तो देखा उसने पैर से भगवान का निर्माल्य हटाया। अरे राम 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 राम, भगवान पे पैर, शिव शिव शिव, देखने का भी पाप होता है। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जब करके बेचारे अपने पातक को दूर कर रहे थे और तब तक कुल्ला कर दिया भगवान के। महापातकी, इसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, भगवान पे कुल्ला कर रहा है। अब समझ गया ना, चंदन लग गया और जैसे ही एक टांग यूं ऐसे की काले वाले की, और तैसे ही पंडित जी की वो सब अंदर के दिखाई पड़े, लाल लाल भुने हो। तो पंडित को उल्टी आ रही यूं किए, और तब तक इस भील कुमार ने देखा कि भगवान के दूसरे नेत्रों से खून निकल रहा है। तो अब कहीं पत्ती उत्ती लेने नहीं गया, तुम्हारे तो दवाई क्या है। तो दूसरी आंख लेकर के और लगानी है। तो अब आंख कहां कैसे पता चले, एक आंख से तो बाण निकालेगा, बाण से आंख निकालेगा, एक आंख से पकड़ेगा और लगाएगा, लेकिन आंख है कहां। तो उसने अपना निशान लगा, वो फोटो वहां ऐसे करके जहां आंख अपने पैर का अंगूठा लगा दिया। अब पंडित जी ने कहा, अम्मा कहां जाऊं भगवान, अब नमः से प्रायश्चित करूंगा और इतना प्रायश्चित करूंगा भगवान। अब लेकिन भगवान उन पंडित जी पे अनुग्रह करना। तो ऐसे करके जैसे ही वो दूसरी आंख निकालने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। अब भोले बाबा प्रकट हो गए, वो हाथ रोके, अरे रुको, खड़ा, खून निकल रहा है। वो भोले बाबा को रुक जाओ, जरा मुझे खून रोकने दो। अरे भोले बाबा का मेरी तरफ तो देख। भाव उसको ये भी ध्यान नहीं है कि ये भोले बाबा खड़े हैं, इनकी दोनों आंखें एकदम बढ़िया कमल नयन है और कहीं खून नहीं है। उसको लगा पहले आंख का दर्द तो ठीक करो, फिर तुमसे बात करो, हुआ रही हो। जैसे ही भगवान को प्रकट देखा, पंडित जी को आश्चर्य हुआ। ओ हो, हाँ
इतने दिनों से वेद मंत्रों से तुम सोमा करते हुए, नमा चमा करते हुए अभिषेक किए, और हमको तो कभी स्वप्न में भी झांकी नहीं हुई। और इसको भगवान के दर्शन, इसकी भावना बड़ी उत्तम है। अब पंडित जी पवित्र देखते ही उनके मन में भक्ति अपूर्व जागृत हो इस भील कुमार के लिए। तो वो भागवत, जब भील कुमार ने देखा भोले बाबा खड़े, वो उनको दंडवत करने लग गया। अरे प्रभु आप आ गए, आपकी आंख में दर्द कहां गए? सब कुछ दर्द वर्द नहीं है। और उस भील कुमार के चरणों में वेदज्ञ ब्राह्मण साष्टांग दंडवत करके उसके चरण पकड़ते हैं। अरे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? अरे पंडित जी उसको जितना बेचारे को आता वही मना किया। उन्होंने कहा भैया आज तेरे कारण मुझे इन कालहस्तीश्वर भगवान के निरावरण नेत्रों से दर्शन हुए हैं। भैया तेरी भक्ति धन्य है, मेरा विद्वान होना, मेरा निरंतर संध्या उपासन, इसका कोई महत्व नहीं है। भाव के कारण आज भोलेनाथ तेरे ऊपर प्रसन्न हैं। जब तक भगवान कालहस्तीश्वर रहेंगे तब तक तेरा नाम अमर रहेगा। दक्षिण में कण्णों को, आंख को कण्णु कहते हैं, तो जो कण्णु चढ़ाई थी इसलिए उसका नाम कण्वप्पा हो गया। तो उस भीड़ को कण्वप्पा के लोग दर्शन करने जाते हैं। तो हम ये कह रहे थे माय डियर, अब कण्वप्पा बेचारा कहाँ मंत्र मंत्र जानता था? बताओ, पैरों से तो भगवान, जिसको कि पैर रखने का, निर्माल्य पे पैर रखने का बड़ा भारी प्रत्यवाय है, पाप है, और पैर से गिराता है। तो ये भाव की बात है माय डियर। कृपा करके अब यही आप मत करने लगना कि भगवान शायद पैर से निर्माल्य हटाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, या कुल्ला करने से होते हैं, या नॉन वेज वालों को तो बड़ा बढ़िया मौका है। महाराज जी ने खुद कहा है, स्वर्ग आश्रम घाट पर बैठ करके भगवान भोलेनाथ को नॉन वेज अर्पित किया गया। तो वो अर्थ मत लगाना प्लीज। हमारा तात्पर्य है उस कण्वप्पा का भाव कितना महान था। अरे जिसने अपने, अच्छा लगाओ तुम नॉनवेज, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो अपनी आंख निकालने के लिए तैयार रहोगे तो चलेगा। इतनी दूर तक तैयार हो तो ओके, गो अहेड, थम्स अप फ्रॉम माय साइड। तो नकल करके नहीं, हमारे गुरु कहते थे देखा देखी साधे जोग, चीजे काया बाढ़े। तो इसलिए भगवान के लिए भाव बढ़ाओ। जो चीज लेनी हो ना, जैसे हमको कोई चीज लेनी है तो अगर बढ़िया रहे तो भाव बढ़ा दो तो तुमको मिल जाएगा। मकान खरीदना नहीं लेना है तो नहीं हम इतने में दे देंगे, तो भाव बढ़ा दोगे तो नहीं देने का मन होगा तो भी हो जाएगा। उसी तरह भगवान का भी अगर कोई ढीलम ढाल बनो तो भाव बढ़ा दो। जहां भाव बढ़ाओगे तो भगवान अपने आप भागे भागे चले आएंगे और आके कहेंगे भाभी बड़ी जोर की भूख लग रही, ला तेरे पास क्या है? अब कुछ नहीं मिलेगा तो एक हरे तिनके से भी पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर। चूड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चूड़ा के पीछे हमारे सुदामा का जो भाव है वो इंपॉर्टेंट है। भैया भाव व वृद्धि करो, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बसार है। भाव से हरि को भजे तो भाव से पेड़ा पार है। जय श्री कृष्ण।